वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूँ दीपिका शाह और आप सभी के लिए लेकर आई हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नंबर 7 टेंस बैच स्टार्ट की टेंस नंबर 7 प्रेजेंट परफेक्ट के पार्ट 2 का। पार्ट 2 में हम लोग बात करते हैं इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव की। तो सबसे पहले अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो टेंस बैच स्टार्ट की प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और वो तकलीफ आप नहीं उठाना चाहते हैं तो क्या करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, ठीक है। सो आज हम लोग बात कर रहे हैं टेंस नंबर 7 प्रेजेंट परफेक्ट के इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, देखिए इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है भाई इंटरोगेटिव का मतलब? प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक से कुछ बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो प्रश्नवाचक वो प्रश्नवाचक बातें या टॉक या सेंटेंस जिनका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है वो इंटरोगेटिव होते हैं, ठीक है। जिसमें हम क्या करके क्वेश्चन को पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क आपको हिंदी सेंटेंस में देखने को मिलता है। अब आप बोलेंगे कि कैसे, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इंटरोगेटिव होते कैसे, मतलब हिंदी में कैसे समझेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि क्या आपने टेंस की वीडियो देख ली है। मतलब मैंने आप सभी से बोला कि क्या आपने टेंस की वीडियो देख ली है। मतलब मैंने इसमें आपसे पूछा या तो हाँ में जवाब देंगे या तो आप ना में जवाब देंगे। इसका क्वेश्चन का जो है स्पेसिफिक ऐसा आंसर नहीं होता है, कुछ जिनका आंसर होता है वो होते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्लियर? ये जो होते हैं आपके वो इंटरोगेटिव होते हैं। तो इसमें आपको जो जवाब देना है, ठीक है। तो आपने बोला कि क्या आपने टेंस की वीडियो देख ली, तो ली है से समझ गया आपकी प्रेजेंट परफेक्ट है। आपने ये कैसे समझा कि ये इंटरोगेटिव है, तो आपने समझा कि क्या लगा है, मतलब ये इंटरोगेटिव और जानने के लिए इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो इंटरोगेटिव होते हैं। इनको थोड़े से अलग तरीके से बनाते हैं। अब इनको अलग तरीके से कैसे बनाते हैं वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमको स्ट्रक्चर फॉलो करना रहता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ जो सब्जेक्ट दीदी होती है उनको लगने लगती है क्या, प्रॉब्लम होने लगती है विंडो सीट से। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बोलती है कि मुझे विंडो सीट चाहिए। इट मीन्स जो हैज हैव है वो पहले विंडो सीट के पास पहुंच जाते हैं और सब्जेक्ट पीछे पहुंच जाता है। इतना सा काम होता है, बाकी सब सही होता है। मतलब कि जो हैज हैव है वो सब्जेक्ट की जगह लेते हैं और जो सब्जेक्ट है वो हैज हैव की जगह ले लेता है। बाकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क जहाँ का तहाँ। बस इसमें एक नई चीज आती है क्वेश्चन मार्क, जो कि पहचान कराता है, आइडेंटिफाई कराता है इंटरोगेटिव सेंटेंस की इसमें कोई सवाल पूछा गया है आपके द्वारा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसे बना कर देते हैं। इसमें भी वही फॉलो होगा कि अब इसमें हमको ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि हैज किसके साथ यूज होता है और हैव। अगर आप पार्ट 1 देख लेंगे ना तो आपको ये पार्ट तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हैज किसके साथ आता है भाई, हैज सिंपल है, हैज आता है आपका ही, सी, इट और नेम के साथ। और क्या हैव किसके साथ आता है, हैव आपका आता है आई, वी, यू एंड देन दे के साथ, ठीक है। तो अब आपको ये वाला बनाना है। जैसे मैंने बोले कि क्या आपने टेंस की वीडियो देख ली, तो ये टेंस की वीडियो इतना छोड़कर अगर आपने बनाए तो कैसे बनाओगे। अब आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना पड़ेगा। पहले आप सब्जेक्ट बताइए कौन सा है, सब्जेक्ट आपने है और आपने को इंग्लिश में यू ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यू। आपने लिखा यू। अब आपने इसमें देखा कि हैज आएगा या हैव, तो हैव जो है ना यू के साथ हैव आता है, तो हम लिखेंगे हैव यू। अब देखना दैट मीन्स देख, चलिए बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुन लीजिए क्योंकि सिर दर्द करने लगता होगा आपका भी सुनते सुनते हमारी वॉइस को, है ना। हैव यू, अब देखना मतलब क्या होता है, शी, और सी की थर्ड फॉर्म होती है भाई सीन, ठीक है। तो हैव यू शीन। अब आप क्या लिखेंगे बताइए, टेंसेस वीडियो। मैंने पूछा हैव यू सीन टेंसेस वीडियो। आप यहाँ पर ये जो एपोस्ट्रोफी है इसका मतलब है टेंस की, ओके। सो हैव यू सीन टेंसेस वीडियो।
आपको यहाँ पर हैव यू से समझ आया कि हमने यहाँ पर क्या किया? पहले क्या होता था, यू हैव आता था, लेकिन जब भी इंटरोगेटिव की बात होगी हमेशा वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, बाकी सब वैसे का वैसा आता है, ठीक है, नंबर वाइज। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। जैसे मैंने आप सभी से बोला कि क्या आपने या क्या उसने, कुछ अलग लेते हैं ना सब्जेक्ट, क्या उसने खाना खा लिया है? और ये आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। तो आप इसको कैसे बनाएंगे भाई? इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। क्या उसने खाना खा लिया है, बात हो रही है उसकी, उसका मतलब ही या शी, आप कुछ भी लिख लीजिए, मैं तो लिखती हूँ ही। और आप बताइए कि ही के साथ क्या आता है, बताइए ही के साथ क्या यूज होता है, आप ये बताइए। ही के साथ यूज होता है हैज, है ना। हैज ही खाने को क्या बोलते हैं? ईट। और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। हैज ही ईटन, दैट्स इट। इसमें मैंने सिर्फ खाना पूछा था, इसमें मैंने और ऐसा नहीं पूछा कि उसने खाना खा लिया है, उसमें मैंने पूछा था उसने खाना खा लिया। तो मतलब हमने फूड के बारे में कोई चर्चा नहीं की, हैज ही ईटन, दैट्स इट। ओके, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है, ठीक है। अब अगर हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिखा कि क्या राम बाजार जा चुका है। मैंने बोला क्या राम जो है वो बाजार जा चुका है। तो अब आप इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप बनाते जाइए। आप लिखिए सबसे पहले राम, और राम एक किसी का नाम है, और किसी का नाम जो है हैज के साथ यूज होता है, तो दैट मीन्स यहाँ पर हैज आएगा। हैज राम। अब जाने को क्या बोलते हैं भाई? जाने को बोलते हैं गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है क्या? गॉन। तो हैज राम गॉन टू मार्केट। क्या राम जो है वो बाजार पहुंच चुके हैं? बताइए, बाजार को क्या बोलते हैं? मार्केट। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स आप कुछ पूछ रहे हैं। आया समझ या नहीं? बोलिए हाँ या ना, आपको बताना पड़ेगा। अब हम देखेंगे इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्लियर? देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो उसमें नेगेटिव समझ लिया, और पार्ट 2 में आपने इंटरोगेटिव समझ लिया। मतलब इसमें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों ही इंक्लूड रहेंगे। मतलब इसमें क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। मतलब कि अब बात छिड़ी है तो दोनों की छिड़ी है, मतलब दोनों ही आएंगे। कैसे दोनों आएंगे? मतलब कि अदला बदली भी होगी, मतलब जो है विंडो सीट भी मिलेगी भाई हेल्पिंग वर्ब को, और नॉट भी आएगा। कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, और इसकी पहचान क्या नहीं मैंने लिखा है, इसका मतलब ये प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस है। इसमें क्या होगा भाई? इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें एक सिंपल सी चीज़ है कि इसमें कैसे सेंटेंस पूछे जाएंगे। जैसे मैंने बोला था क्या राम बाजार जा चुका है, तो इसमें ऐसे पूछे जाएंगे कि क्या राम बाजार नहीं जा चुका है। ठीक, क्या भी आएगा, नहीं भी आएगा। स्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में हैज या है पहले आता है। ये हो गई एक इंटरोगेटिव की कंडीशन। अब नॉट जहां आता था, अगर आपने पॉइंट 1 ध्यान से देखा होगा तो आपको उसमें पता होगा कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट आता है। अब नॉट को थोड़ी ना पता है कि हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट ने ले लिए। मतलब जो नॉट भैया है ना, उनको दिखाई नहीं देता, तो वो वहीं आएंगे जहां आते थे। दैट मीन्स हैज है प्लस सब्जेक्ट, देन नॉट आएगा। फिर आएगा आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। चलिए हम इसको फॉलो करके भी देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। इंस्टा फॉलो की बात नहीं हो रही है भाई, यहाँ पर बात हो रही है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, सबसे पहले हम इसको फॉलो करते हैं कि हमें इसको फॉलो कैसे करें। जैसे ऊपर का ही सेंटेंस लिख लेते हैं कि क्या राम बाजार नहीं जा चुका है। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क भी आ गया है। अब हम अगर इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का तरीका जितना ये सरल दिख रहा है उतना ही सरल इसको बनाने का भी तरीका है। जैसे मैंने बोला कि राम के साथ आ गया था हैज राम, क्योंकि राम एक नाम है किसी का, तो हम हैज लगाएंगे। अब राम, लेकिन मैंने बोला कि नॉट को नहीं पता है कि ये राम है या हैज है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता है। मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब की अदला बदली होती थी वो हो जाएगी। नॉट में जहाँ हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद आता था तो सब्जेक्ट की जस्ट बाद आएगा। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि गॉन है टू मार्केट। कहाँ? मार्केट। किसी भी डायरेक्शन को बताने के लिए हमेशा टू का यूज होता है। ठीक है,
अब दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपके माइंड से सारा कन्फ्यूजन निकल के बाहर हो जाए और आपको पूरा समझ आ जाए। तो मैं बोलती हूँ कि कुछ अच्छा सा बोलते हैं। बताइए आप, क्या पिताजी ऑफिस कहाँ नहीं गए? ऑफिस नहीं गए, हैं। ठीक है, मैंने बोला क्या पिताजी ऑफिस नहीं गए हैं, तो मतलब ये बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए गए भी तो एक वो है ना कि बड़ा की मात्रा या बड़ी की मात्रा, या बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट की। ठीक है, तो मैंने बोला क्या पिताजी, मतलब मैं फादर जी की बात कर रही हूँ। तो कोई भी पापा ना लिखें, गलत हो जाएगा, आप लिखिए फादर। ठीक है, आपने लिखा हैज़ फादर। अब आप लिखेंगे नहीं गए, दैट मीन्स जाने की ही बात हो रही, फिर गॉन। बहुत से बच्चे ये करते हैं, लेकिन ये नहीं करना है आपको, नॉट भी लिखना है क्योंकि ये बात हो रही है इंटरोगेटिव नेगेटिव की। ठीक है, सो हैज फादर नॉट गॉन टू ऑफिस, क्या लिखेंगे आप? ऑफिस। ठीक है, ये है आपका छोटा सा तरीका जिससे आप प्रेजेंट परफेक्ट को समझ सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने को दे रही हूँ ताकि आप उसका नेगेटिव मुझे बना के बताएं, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। बहुत आसान है, आराम से आप कर सकते हैं। वैसे आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो दें हम आपको करने के लिए। चलिए, जैसे मैंने लिखा कि दादाजी ने गुलाब जामुन खा ली है। राइटिंग पे ना जाएं, कॉन्सेंट्रेट करें आपके सेंटेंस पर। ठीक है, तो ये रहा आपका सेंटेंस जो कि आप होमवर्क भी मान सकते हैं। दादाजी ने गुलाब जामुन खा लिए, इस पर आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है। ठीक है, सो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डीएस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करे बिना ना जाए ताकि वीडियो जो है आगे तक जा सके। थैंक यू।